आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो यह सुना ही है कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली योद्धा थे। जी हाँ, महाराणा प्रताप कितने निडर थे और अकेले ही कितने सैनिकों का सामना करते थे, यह तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन शायद आपने महाराणा प्रताप के बारे में ये नहीं सुना होगा, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको कि महाराणा प्रताप के पास कितना खजाना था। और खजाना था तो इनका खजाना महाराणा प्रताप ने कहाँ छुपा दिया था। जी हाँ, इसका जिक्र तो इतिहास में भी नहीं मिलता। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि महाराणा प्रताप का खजाना कहाँ छुपा हुआ है। अगर आप महाराणा प्रताप के खजाने के बारे में सर्च करेंगे तो एक ही चीज़ सामने आएगी, महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और उनके वस्त्र। लेकिन हम इन सब की बात ना करके आज आपको महाराणा प्रताप की बेशुमार दौलत के बारे में बताएंगे कि महाराणा प्रताप का खजाना आखिर कहाँ है। क्या उनका खजाना अभी भी दबा हुआ है या फिर उनका खजाना आखिर किसके हाथ लगा या फिर नहीं लगा, सारी जानकारी देंगे आपको महाराणा प्रताप के खजाने के बारे में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको एक बात तो स्पष्ट कर दें कि महाराणा प्रताप ने अपना खजाना कभी भी अपने किसी किले में नहीं छिपाया था, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ कभी भी मुग़ल आक्रमण हो सकता है और उनकी संख्या अधिक होने के कारण वह कभी भी अपना कब्जा कर सकते हैं। भले ही कब्जा चंद दिनों का क्यों ना हो, लेकिन खजाना ले जाने के लिए वह तो काफ़ी होता है। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपना खजाना तो कभी भी अपने किला में नहीं छिपाया था। तो महाराणा प्रताप ने अपना खजाना छिपाया था अरावली की घने जंगलों के बीचों बीच बनी एक गोपनीय जगह गुफा पर, जहां महाराणा प्रताप हमेशा आया जाया करते थे। और महाराणा प्रताप अरावली के घने जंगलों में जब आते थे तो उसी गुफा में ही हमेशा विश्राम किया करते थे। अरावली की यह गुफा कुछ इस तरह इसकी बनावट है कि इसके अंदर से तो आप दूर दूर तक का नज़ारा देख सकते हो, लेकिन इस गुफा के बाहर से यह नज़र जल्दी नहीं आती है। यही कारण है कि यह सबसे उचित स्थान था। और अरावली के घने जंगलों के बीचों बीच होने के कारण यह गुफा कभी मुग़लों के हाथ नहीं चढ़ी। और महाराणा प्रताप ने इस गुफा के अंदर जो भी खजाना छिपाया था, इसका कारोबार, इसको देखरेख के लिए उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को रखा था। और उनका खजाना यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहता था, जो कि अब हो सकता है कि वह उनके ही वंशजों के पास होगा सारा खजाना। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के खजाने का राज हमने आपको बता दिया कि बेशुमार दौलत महाराणा प्रताप की उनके ही वंशजों के हाथ से चढ़ी हुई है। और हो भी क्यों ना, इसमें उनका पूरा पूरा हक भी जाता है। महाराणा प्रताप इन गुफाओं में खजाने के अलावा अपने सारे अस्त्र शस्त्र छिपाते थे। और अगर उन्हें गोपनीय मीटिंग करनी होती थी तो उनके लिए सबसे उचित स्थान यही था। अरावली के बीचों बीच बना यह गुफा, यही महाराणा प्रताप अपनी गोपनीय मीटिंग किया करते थे। अरावली की इस गुफा की लंबाई लगभग 6 से 7 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, जिसमें घुसते ही इस गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको कुख्यात माता का मंदिर भी मिलेगा, जो कहा जाता था कि महाराणा प्रताप के खजाने और उनके हथियारों की और इस गुफा की स्वयं रक्षा करते थे, जिसे महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा पूजते थे। सिर्फ इन्हीं कारणों के कारण जब कुछ मुग़ल सैनिकों को पता चला कि महाराणा प्रताप अरावली के घने जंगलों में अपना गुप्त स्थान बनाकर रहते हैं, तब कुछ सैनिकों ने उन्हें खोजने के लिए प्रयास जरूर किया था। लेकिन कहा जाता है कि जितने भी सैनिक
महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए अरावली के जंगलों में आए, वह वापस दोबारा उस जंगल के बाहर नहीं जा सके। अकबर ने कई बार प्रयास किया था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन जो भी उसके सैनिक जाते थे वह दोबारा कुछ बताने के लिए वापस नहीं आते थे। ऐसा था प्रताप अरावली के जंगलों का। वैसे तो दोस्तों महाराणा प्रताप का असली खजाना कवच, तलवार, भाला ही था। फिर भी दोस्तों आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर